Alright, so what's up guys, this is Dev and welcome back to my channel. Please hit the subscribe button if you are new to the channel and make sure to hit the like button if you like the video. Okay, so let's start. आज का टॉपिक है टॉप बॉडी बिल्डिंग मिथ्स के ऊपर. लास्ट वीडियो में आप में से किसी ने कमेंट किया था कि मेक अ वीडियो ऑन कॉमन मिथ्स, जो बिल्कुल कॉमन है आजकल, मतलब हर जिम में यही होता है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला मिथ और काफ़ी कॉमन जो है वो ये है कि अगर आप हाई रेप्स करेंगे लाइट वेट से तो आपकी बॉडी में कटिंग आएगी, एंड हैवी वेट से कम रेप्स करेंगे तो आपकी मसल गेन होगी. हैवी वेट का आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट लाइट वेट से कटिंग आएगी इसका मेरे को कोई साइंस समझ नहीं आता कि इसके पीछे साइंस क्या है. बॉडी में मसल गेन होगी या फिर फैट लॉस होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डाइट. फैट लॉस होगा इफ़ यू आर इन अ कैलोरी डेफिसिट, इस मतलब कि आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो उससे ज़्यादा आप बर्न कर रहे हो दिन में. एंड मसल गेन आपका डिपेंड करेगा कि जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आपका मेंटेनेंस है उससे ऊपर आप कंज्यूम कर रहे हो. आप सपोज आपका मेंटेनेंस 2500 है दिन का, आप दिन में 2500 कैलोरीज बर्न कर रहे हो. सो बल्किंग में ट्राई टू टेक इन अबाउट 2800-2900 कैलोरीज अ डे, तो आपका मसल गेन होगा गिवन दैट आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है. प्रोटीन इंटेक दोनों के टाइम बहुत ज़रूरी है, बल्किंग के टाइम पे और कटिंग के टाइम पे, स्पेशली कटिंग के टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वेट ट्रेनिंग लाइट कर देनी है कटिंग के टाइम पे. इनफैक्ट इफ़ यू आर अ नेचुरल एथलीट तो आई वुड सजेस्ट कि वेट ट्रेनिंग हैवी रखो कटिंग के टाइम पे, क्योंकि इफ़ यू आर अ नेचुरल गाय, द मोर स्ट्रेंथ यू प्रिजर्व वाइल कटिंग, द मोर मसल यू प्रिजर्व. ओके, जितनी आप स्ट्रेंथ बचाएंगे जो आपने गेनिंग के टाइम गेन करी है, उतनी आपकी मसल बचेगी. क्योंकि कटिंग के टाइम हम क्या करते हैं, वी जस्ट लूज आवर बॉडी फैट एंड वी ट्राई टू मेंटेन द मसल मास. तो मसल लॉस ना हो इसके लिए वेट ट्रेनिंग अगर आप हैवी करेंगे तो आपका मसल मास प्रिजर्व होगा एंड इट विल शो बेटर. सेकेंड मिथ इसी के अराउंड है कि बल्किंग फूड्स एंड कटिंग फूड्स की, बल्किंग में आपको पीनट बटर खाना चाहिए या फिर जो भी आपके फूड आइटम्स हैं नॉर्मल जो लोग सजेस्ट करते हैं कि ऑयली फूड खाओ और ये और वो, और कटिंग के टाइम पे बॉइल्ड फूड, ओनली बॉइल्ड फूड खाओ और ये बॉइल्ड चिकन खाओ, ब्रोकली खाओ, ऐसा कुछ नहीं है. बल्कि इफ़ यू स्टे अंडर योर कैलोरी गोल्स, जैसे कि अगर आप कटिंग कर रहे हो, सपोज आपका 2000 कैलोरीज दिन का गोल है, आप कुछ भी खाओ, आपकी बॉडी को नहीं पता, आप पीनट बटर खा रहे हो, कैंडी खा रहे हो, पिज्ज़ा खा रहे हो, इफ़ यू स्टे अंडर दैट तो आप बॉडी फैट, श्योरली यू लूज बॉडी फैट. हाँ, क्लीन फूड और बॉइल्ड फूड खाने का ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि उसमें आपको कैलोरीज ज़्यादा नहीं मिलती हैं. आप दिन की 5 किलो ब्रोकली तो नहीं खा सकते. थर्ड हमारा मिथ होता है कि काफ़ी ट्रेनर्स सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि रात में कार्ब्स मत खाओ, इफ़ यू आर लूजिंग फैट तो वो आपको हिंडर करेगा फैट लॉस में. इट्स कम्प्लीटली अ मिथ. अभी टाइम 11 बज रहे हैं, शो देम द टाइम, और मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है अपना. और यूजुअली कटिंग के टाइम पे भी मेरा डिनर 10-10:30 बजे होता है और उसमें भी कार्ब्स होते हैं, चाहे मैं कट कर रहा हूँ या मैं बल्क कर रहा हूँ. तो रात में कार्ब्स खाने से बॉडी फैट लूज नहीं होता या फिर आप एक्सेस बॉडी फैट गेन कर लेंगे. इट्स कम्प्लीटली ब्रो साइंस एंड कम्प्लीटली अ मिथ. हाँ, ये है कि आपकी बॉडी वो कार्ब्स को यूज नहीं करेगी, बट इफ यू आर हिटिंग योर डेली कैलोरी गोल्स तो फिर इतना कोई मैटर नहीं करेगा कि आप रात में खाओ या दिन में खाओ कार्ब्स, प्री वर्कआउट खाओ, पोस्ट वर्कआउट खाओ. डेली कैलोरी अपनी मीट करना ज़रूरी है, डेली अपने मैक्रोज हिट करना ज़रूरी है. फोर्थ मिथ, हाइट एंड वेट ट्रेनिंग. काफ़ी 15-16 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं कि हमारी हाइट रुक जाएगी. जब मैंने वेट ट्रेनिंग शुरू करी थी, आई वॉज 16 एंड माई हाइट वॉज अराउंड 5'9". अभी माई हाइट इज़ अराउंड 6 feet एंड आई एम 24. तो मेरी हाइट तो नहीं रुकी, और काफ़ी लड़कों को मैंने कराया भी जिम, उनकी हाइट भी नहीं रुकी, काफ़ी की मैंने ग्रोथ देखी अपने सामने होते हुए. तो इट्स अगेन कम्प्लीटली अ मिथ. ये मिथ यहाँ से आता है कि काफ़ी लोग बोलते हैं अगर आप सर के ऊपर वेट पुश कर रहे हो, शोल्डर प्रेस मार रहे हो या फिर बैक पे वेट रख रहे हो, स्क्वाट्स मार रहे हो, तो वो आप पे प्रेशर डालेगी और आपकी हाइट नहीं रुकेगी, आपकी हाइट बढ़ेगी नहीं, सॉरी. तो सेम गोज फॉर पुलअप्स एंड चिनअप्स. पुलअप्स और चिनअप्स में आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, आपकी बॉडी को वेट ऊपर खींच रहा है, या आपकी बॉडी नीचे जा रही है और आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, तो आपकी हाइट बढ़नी चाहिए. दीज टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी, कि सर के ऊपर वेट पुश करने से आपकी हाइट रुक रही है तो पुलअप्स करने से बढ़नी चाहिए.
तो इट्स अगेन अ मिथ कि वेट ट्रेनिंग आपकी हाइट को इट विल स्टंट योर ग्रोथ और इट विल हिंडर योर ग्रोथ। इनफैक्ट वेट ट्रेनिंग से ग्रोथ हार्मोन बॉडी ज़्यादा रिलीज करती है, तो ग्रोथ अच्छी होती है क्योंकि आप अच्छा खाना खाते हो। ग्रोथ के लिए, हाइट के लिए सबसे ज़रूरी एक तो जेनेटिक्स होता है और दूसरा पॉइंट है आपकी डाइट। अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ अच्छी। फिफ्थ मिथ, विमेन एंड वेट ट्रेनिंग। काफ़ी लड़कियों की क्वेरीज आती हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि अगर हम वेट उठाएंगी तो विल वी गेट बल्की और विल वी गेट मस्कुलर। ऐसा कुछ नहीं है। वुमेन बॉडी इतना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं करती कि वो लड़कों जितना मस्कुलर हो जाए। इतना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो इनफैक्ट जैसी बॉडी लड़कियों को चाहिए होती है, टोन्ड एंड फिट बॉडी चाहिए होती है उन्हें, वो वेट ट्रेनिंग से ही आएगी। स्क्वाट्स करने से, बेंच प्रेस करने से जो टोन्ड बॉडी आएगी वो उसी से आएगी। काफ़ी लड़कियां जिम में बर्पीज, क्रंचेस, कार्डियो और ये सब कर रही होती है। फंक्शनल ट्रेनिंग और ठीक है, फिट रहने के लिए ठीक है, बट इफ़ यू वांट दैट फिट बॉडी, फिटनेस मॉडल टाइप की बॉडी, तो दे ऑल डू दैट वेट ट्रेनिंग। तो लड़कों के वेट ट्रेनिंग में और लड़कियों की वेट ट्रेनिंग में प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सेम गोज फॉर द सप्लीमेंट। जैसे आजकल सप्लीमेंट्स आ गए हैं लड़कियों का फैट बर्नर या फिर लड़कियों का वे प्रोटीन, कोई ज़रूरत नहीं होती। वे प्रोटीन इज वे प्रोटीन, उसमें लड़का लड़की क्या है, इट्स ऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फिफ्थ मिथ है हमारा, सिक्स्थ मिथ है हमारा, वेजिटेरियंस एंड बॉडी बिल्डिंग। लोगों को लगता है कि वेजिटेरियंस अच्छे से मसल बिल्ड नहीं कर सकते, या नॉन वेज खाओगे, चिकन खाओगे तो आपकी बॉडी में जान आएगी। काफ़ी पुराने लोग भी बोलते हैं और काफ़ी नए ट्रेनर्स भी, गुरुजीज भी बोलते हैं कि नॉन वेज खाना ज़रूरी है, या फिर नॉन वेज जो खाते हैं उनकी बॉडी बेटर हो सकती है। इसके पीछे बस एक ही रीज़न है कि नॉन वेजिटेरियंस को अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। अब वेजिटेरियंस अपनी डाइट में प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए। बाकी तो मेरे को और कोई रीज़न दिखता नहीं है कि वेजिटेरियन क्यों इन्फीरियर है नॉन वेज डाइट से। तो मैं पहले 4 साल मेरी वेट ट्रेनिंग के मैं वेजिटेरियन ही था। अभी भी मैं चिकन वगैरह नहीं खाता हूँ। आई ओनली हैव एग्स ही खाता हूँ मैं। चिकन फिश वगैरह कुछ नहीं खाता हूँ एंड ठीक ठाक ही बॉडी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप वेजिटेरियन हो तो आपकी बॉडी कम बनेगी या फिर आपकी बॉडी इन्फीरियर रहेगी, स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाओगे। जस्ट ऐड वेराइटी टू योर डाइट। वेराइटी एज इन दाल, राजमा, चने, सोयाबीन एंड पनीर। सोयाबीन से याद आया, हमारा 7th मिथ है, सोय प्रोटीन एंड एस्ट्रोजन लेवल्स और मैन बूब्स आ जाएंगे, गायनो टाइप का जो भी है। इट्स कम्प्लीटली अ मिथ कि सोय खाने से आपको मैन बूब्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ सकते हैं। जो मेरी इंट्रो वीडियो है वो 2017 की है। उस टाइम मैं कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था एंड आई यूज्ड टू हैव 30 to 40 grams ऑफ सोय प्रोटीन इन अ डे, एवरी डे। आई रिमेंबर इट। मेरी एक मील ज़रूर होती थी जिसमें सोय चंक्स और स्वीट पोटैटो ज़रूर होता था, चाहे वो लंच में या डिनर में। तो सोय प्रोटीन से आपको मैन बूस्ट हो जाएंगे, आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा। इट्स अ मिथ। एस्ट्रोजन सोय में होता है लेकिन वो प्लांट एस्ट्रोजन होता है। ह्यूमंस पे कोई स्टडी ऐसी हुई नहीं है जो शो कर सके कि ह्यूमंस को उससे गायनो हो सकता है या फिर उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो दिस इज अगेन अ मिथ। एंड हमारा 8th मिथ है, बॉडी फैट लूज करने से मुझे याद आया कि स्पॉट रिडक्शन ऑफ बॉडी फैट। काफ़ी लोग बोलते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भी हैं कि लूज दिस केजीज फ्रॉम योर साइड्स और लूज योर टमी इन 1 वीक। इट्स ऑल, उनका क्या बोलूँ मैं, पागल बनाने का तरीका या फिर मिथ फैलाने के तरीके हैं। स्पॉट रिड्यूस फैट आप नहीं कर सकते। आप कितनी भी साइड बेंड्स कर लो, कितने भी क्रंचेस कर लो, साइड बेंड से आपका फैट नहीं जाएगा, क्रंचेस से आपका पेट का फैट नहीं जाएगा। फैट जाएगा आपका कैलोरी डेफिसिट से। आप कैलोरीज कम कंज्यूम करो, जो आपकी मेंटेनेंस है उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करो, या फिर जितनी बर्न कर रहे हो उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करो दिन में। और थोड़ा बहुत कार्डियो करो, वेट ट्रेनिंग करो एंड बॉडी फैट, आपका ओवरऑल बॉडी फैट लूज होगा। ऐसा नहीं है क्रंचेस कर रहे हो तो सिर्फ पेट का फैट लूज हो जाएगा। क्रंचेस करने से यू आर ट्रेनिंग योर एब्डोमिनल मसल्स। अब आप बाइसेप्स कर रहे हो, ठीक है, बाइसेप्स करते करते आपको बाइसेप्स के कम हो जाएगा। सो सेम गोज फॉर एब्स। एब्स भी एक मसल है। तो आपका पेट, बॉडी फैट पेट से कम करना या फिर साइड से कम करना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डाइट और डेली कैलोरी इनटेक। क्या एक्सरसाइज कर रहे हो वो डिपेंड नहीं करता है। यप, अगर आप ट्रेन कर रहे हो अपने एब्स को या साइड्स को तो वहाँ ब्लड फ्लो बेटर होगा, तो इट विल हेल्प यू टाइटन अप दोज एरियाज। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप बस एब्स करते जाओ या फिर साइड्स करते जाओ। लोगों को मैंने देखा है
लिटरली मैंने देखा है 1-1 घंटे एब्स करते हुए कि पेट कम हो जाएगा या फिर मेरे एब्स आ जाएंगे। एब ट्रेनिंग 15 to 20 minutes 2 to 3 times a day is more than enough for you guys। एब्स बहुत छोटी मसल है, तो ये मत सोचो कि आप एब्स करते रहोगे, लोअर एब लेग रेजेस करते रहोगे तो लोअर एब से फैट जाएगा, साइड बेंड्स करते रहोगे साइड से फैट जाएगा। इट्स अ मिथ। 9th मिथ, ये एक यूट्यूबर ने या फिर जो भी है, काफ़ी फेमस यूट्यूबर है, उसने ही फैलाया है अपने यूट्यूब पे काफ़ी बॉडी बिल्डर्स के इंटरव्यू करते करते कि नेचुरली आप 6 पैक नहीं कर सकते। मतलब नेचुरली आप डिसेंट मसल तो डिसेंट शेप अक्वायर कर सकते हो अपनी बॉडी में, लेकिन एक श्रेडेड 6 पैक जो होता है वो सिर्फ सामान से ही आएगा, नेचुरली आप नहीं कर सकते। इट्स अ मिथ। पता नहीं इसके पीछे क्या साइंस है गाइस। बहुत आसान है। पहले मसल बिल्ड करो, एब्स अपने ट्रेन करो, उस बॉडी फैट गेन किया है इन द प्रोसेस उसे लूज करो एंड यू विल गेट अ रिप्ड मस्कुलर बॉडी। हाँ, उस क्वालिटी पे नहीं जा सकते आप, लेकिन अच्छी खासी फिजिक, दिखाने लायक फिजिक आप नेचुरली काफ़ी आसानी से बना सकते हो, गिवन दैट यू हैव द पेशेंस। काफ़ी लोगों में पेशेंस नहीं होती। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग या नेचुरल फिटनेस इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। काफ़ी पेशेंस होनी ज़रूरी है, और द राइट अप्रोच जो आप कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ये नहीं कि आप जस्ट यू आर रैंडमली गोइंग टू द जिम। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस गाइस, एंड यू विल श्योरली मीट योर गोल्स नेचुरली। लास्ट मिथ एंड सबसे कॉमन मिथ जिसके ऊपर लोगों ने करियर बना लिए हैं वीडियो कर करके, वो है मैस्टरबेशन का। मैस्टरबेशन से मसल लॉस होता है, या फिर मैस्टरबेशन से मसल गेन में हिंड्रेंस होती है, प्रॉब्लम होती है मसल गेन होने में। अगेन इट डिपेंड्स आप कितनी बार कर रहे हो। हफ्ते में 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, या 50 बार कर रहे हो। 2-3 बार कर रहे हो तो ठीक है, इट वोंट हिंडर। लेकिन आप 50-50 बार कर रहे हो तो यस श्योरली आपकी मसल गेन होने में प्रॉब्लम होगी। तो हफ्ते में 2 बार करो, 3 बार करो, काफ़ी है गाइस। हाँ यस, अगर आप मैस्टरबेशन कर रहे हो तो इट विल श्योरली उस दिन की परफॉर्मेंस आपकी जिम में इफेक्ट हो सकती है, कि मतलब आपसे वेट कम लगेगा या फिर आप जल्दी थक जाओगे, वो हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कि आप टेस्टोस्टेरोन अपना लूज कर रहे हो, ऐसा इट्स अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं है। टेस्टोस्टेरोन थोड़ी देर के लिए लेवल्स कम हो जाते हैं, लेकिन वो वापस ऊपर हो जाते हैं। हमारी बॉडी बहुत समझदार है। हाँ, दिन में 10 बार कर रहे हो तो यस इट विल श्योरली, क्योंकि काफ़ी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी से निकलते हैं अगर आप मैस्टरबेट रेगुलर बेसिस पे करते हो। तो हफ्ते में 2-3 बार करो, काफ़ी है, ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ये अर्ज होना इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल विद योर एज, या फिर जो भी है, कम्प्लीटली नॉर्मल गाइज। अगर 2-3 बार हफ्ते में कर रहे हो तो मसल गेन में या किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवर कर रहे हो तो यस ज़रूर प्रॉब्लम होगी। I hope you guys liked the video. If you guys liked it, make sure to hit the thumbs up button and subscribe to my channel, and do share it and comment करो कि अगली next video मैं किस topic पे बनाऊँ। तुम लोगों का ही channel है guys, तुम लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। ये वीडियो भी लास्ट किसी वीडियो पे कमेंट आया था मेरी पे, लास्ट वाली वीडियो पे, तो मैंने बना दी। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहोगे, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। ओके, पीस। एंड हमारा 8th मिथ है, क्या था मैं फिर भूल गया।